मियाँ ऐसा करो, बैठ जाओ। पान खाएंगे मियाँ? जी नहीं। भोपाल का बहुत ही मशहूर पान है मियाँ। मुझे पता है, हम खाएंगे पान। आप पे तो मुझे शक हो रही है, आप दोनों भी बादशाह अकबर की तरफ से आए हो? नहीं नहीं मियाँ, हम तो बाजार की तरफ से आए हैं मियाँ। और आपका वो बाजार है? बीमार घोड़ों का अस्तबल लगता है। आपके शहर को बाजार हम बना कर देंगे। अच्छा मियाँ, तो आप हमारे शहर को बाजार बना के देंगे? बिल्कुल, शाही खून है हम एक बार जो कह देते हैं तो कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में आप याद दिला दीजिएगा, क्योंकि हम भूल भी जाते हैं। आप ऐसा करिए, आप दोनों यहीं आराम फरमाइए। लेकिन बलदेव जी और बीरबल जी, ऐसा कौन से संगीन गुनाह किया है कि बादशाह अकबर ने ऐसा फरमान देकर आपको यहाँ भेजा है मेरे पास? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। हुजूर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बादशाह अकबर ने ऐसा किया क्यों। हुजूर, अगर बादशाह अकबर ने ये फरमान दिया है तो जरूर सोच समझ के ही दिया होगा। बिल्कुल सही फरमान है मियाँ आप। जब बादशाह अकबर ने ये सब फरमान दिया है तो मैं कौन होता हूँ उसमें दखल देने वाला? अरे आप शेरशाह बहादुर हैं, आप भूल गए? नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि बादशाह अकबर के फरमान में दखल देने वाला मैं कौन होता हूँ? आप शेरशाह बहादुर हैं तो दखल भी आप ही देंगे ना। आप शेरशाह बहादुर हैं। क्या कोई ले जाओ सामने को, मैं बता रही हूँ। सुनिए सुनिए, हमारी बात सुनिए। आप दखल दे दीजिए, अब दखल देकर हमें देश निकाला दे दीजिए और फांसी इन्हें दे दीजिए। ऐसी कैसी बातें कर रहे हो मियाँ? देश निकाला नहीं, मैं तो आपको दुनिया निकाला दूंगा। अभी आपके पास वक्त है, अगर सही वक्त पे आपको अपना जुर्म याद आ गया तब तो ठीक है मियाँ, वरना जैसे चलती हवा में पेड़ से पत्ते हिलते ना मियाँ, वैसे मैं आपको फांसी के फंदे पर झुलाऊंगा मियाँ, मैं बता रही हूँ। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ कहें। वक्त तो बहुत कम है मियाँ तुम्हारे पास, और अभी इजाजत मांग रहे हो, चलो बोलो। हुजूर, पूर्णमासी में सिर्फ 2 दिन बचे और हम दोनों के पास जीने के लिए भी 2 ही दिन है, और हम दोनों ये नहीं चाहते कि आप हमारे आखिरी के 2 दिन हमें किसी कैद खाने में रखें या फिर बंद कमरे में रखें। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपका ये महल देखना चाहेंगे, बाहर घूमना फिरना चाहेंगे और आपके भोपाली लोगों से बात करना चाहेंगे। ठीक है मियाँ, घूम लो जितना घूमना है, हमारे भोपाली में है, लेकिन याद रखना भागने की कोशिश न करना मियाँ, मैं बता रही हूँ। हुजूर, हम आपको वचन देते, हम यहाँ से भागेंगे नहीं। बनने का हुजूर। अब मियाँ चिपक लो इन दोनों के साथ तुम तो। जी हुजूर। बीरबल जी कहाँ रह गए? पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, समझ में नहीं आता। हाँ, बीरबल जी आ गए। आइए आइए, बेटा उठो, बेटा बैठने तो। आइए आइए बीरबल जी, ये करिए, बैठिए बैठिए। पानी पानी चाहिए, पानी ये लीजिए, पानी पीजिए। टहल के आए होंगे। वहां भी टहलते थे, यहाँ भी टहलते हैं। मोर पक्षी तो देख लिया होगा, खरगोश के साथ खेल लिया होगा खुश। यहाँ जान निकली जा रही है और आपको टहलने की पड़ी है। अरे बीरबल जी, भागने की तरकीब सोचिए, तरकीब। बलदेव जी, हमने शेरशाह बहादुर को वचन दिया है कि हम यहाँ से भागेंगे नहीं। मुझे पता है, हम भागेंगे नहीं, हम चल चल के जाएंगे। चुप रहो बेवकूफ। वाह वाह, क्या बात है। गर्दन जाए पर वचन न जाए। बादशाह अकबर ने भी क्या खूब मौत के मुंह में भेजा है। एक जान का दुश्मन और 2 अकल के दुश्मनों के साथ। बीरबल जी देखिए, पिताजी सलीम भाई साहब के साथ साथ आपको भी अक्ल का दुश्मन कह रहे हैं। मामूजान, शाही खून है हम, और अब्बा हुजूर ने बहुत समझदारी का काम किया जो हमें आपके साथ यहाँ भेज दिया, क्योंकि एक हम ही हैं जो आपको यहाँ से रिहा करवा सकते हैं। वो कैसे?
आज रात को सभी सिपाहियों के सोने के बाद हम आपको महल की सीढ़ियों से ऊपर छत पर ले जाएंगे और फिर वहां से महल के बाहर फेंक देंगे आपको। क्या मतलब आप वहां से छलांग लगाकर महल के पीछे वाले रास्ते से भाग जाना। शहजादे सलीम, इस महल की छत 4थे मंजिल के ऊपर है। अगर आप बलदेव जी को वहां ले गए और आपने इन्हें धक्का मार दिया या फिर बलदेव जी ने वहां से छलांग भी लगाई तो वो नीचे नहीं सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन फांसी से तो बच जाएंगे ना। शहजादे सलीम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? बादशाह अकबर तो 2 दिन बाद मारना चाहते थे, आप तो अभी हमारा काम तमाम करना चाहते हैं। इस महल से भागना नामुमकिन है, क्योंकि महल के दाएं और जंगल, बाएं और दलदल, पीछे नाला और आगे फौज खड़ी है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? क्योंकि हम बाहर टहलने नहीं गए थे, नहीं मोर पक्षी देखने और खरगोश के साथ खेलने। हम तो महल के चारों ओर मुआयना करके आ रहे हैं। बादशाह अकबर ने तो हमें बहुत बुरा फंसा दिया, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा किया क्यों? क्या रानी साहिबा, किया क्यों? अरे बता तो दिया आपको। हमने जो कुछ भी किया वो बलदेव और बीरबल का इम्तिहान लेने के लिए किया, ताकि साबित हो जाए कि राजा का पंजा बनने का सही हक किसका है। आज तक हम आपको एक होनहार, काबिल और समझदार बादशाह समझते थे, लेकिन नहीं, आप तो निर्दयी और कठोर दिल निकले। अरे आप चिंता मत कीजिए रानी साहिबा, बलदेव के साथ बीरबल है वहां पर, और बीरबल वो बला है कि अगर यमराज भी आ जाए तो उनका भी क्रियाक्रम करके उन्हें वापस भेज दें। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें पूरा यकीन है कि बीरबल वहां से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। वाह वाह वाह, और अगर बीरबल का दिमाग नहीं चला तो हमारे भाईसा की गर्दन चली जाएगी। छोड़िए, क्या छोड़ दे? यूं बहस करना छोड़िए और ये फैसला लीजिए कि आने वाले 2 दिनों में इस फरमान को कैसे टाला जाए। जहां पना, भेज दीजिए उन वफादार कबूतरों को फौरन, क्योंकि मुश्किल में है हमारे मित्र का जीवन। कबूतर, वो कबूतर जाएंगे एक दिन में फरमान पहुंचाने। अरे कितनी बार कहा है आपसे कि 14वीं सदी के कबूतर निकालकर 16वीं सदी के कबूतर ले आए, लेकिन हमारी सुनता कौन है? अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा, 14वीं सदी को या 16वीं सदी के कबूतर तो कबूतर है, उड़ के ही जाएंगे ना, और तेजी से तो नहीं उड़ेंगे। अरे हम ये कहना चाहते हैं कि समय के साथ आप कब चलेंगे? समय से पहले हमारा मित्र चल बसेगा, उसके गले में फांसी देकर लटकाया जाएगा। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे मायके में अगर ऐसा फरमान दिया जाता तो उसे उल्टा लटकाकर फांसी दे देते। वो कैसे? आप जाइए हमारे मैके और उल्टा लटक जाइए, आपको पता चल जाएगा। नहीं, हम भी जानना चाहेंगे उल्टा लटका कर कैसे फांसी दे सकते हैं। नहीं मतलब पैर ऊपर है, सर नीचे है, तो फांसी कैसे देते? नीचे बैठ के यूं खींचते हैं नीचे से, हैं यूं। एक बार करके देखते हैं, चलिए। हाँ, करके देखते हैं। खड़े रहो पीछे वहां पर, करके देखते हैं। छोड़िए, यूं वक्त जाया करना छोड़िए, वहां किसी की जान चली जाएगी और हम बिना शादी के ही विधवा हो जाएंगे। क्या? हमारा मतलब है कि बीरबल जी की शादी नहीं हुई है, उनकी होने वाली पत्नी के बारे में सोचिए, उन पर क्या बीतेगी। लो, इन्हें अभी तक जो है नहीं उनकी परवाह है। क्या तुम्हारा कोई भाई मर रहा है? हमारे भैया हैं और हमारे सैया। सैया नहीं जापना, सही है। रानी साहिबा बिल्कुल सही कह रही है। हे भगवान, कोई ना कोई चमत्कार कीजिए और उन दोनों को बचने का रास्ता दिखाइए।